हेलो मेरे साथ प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता कि अच्छे होंगे। जैसा कि हमारे भाई को मैं मन दिमाग में ये टॉप क्वेश्चन काफ़ी उठते हैं, क्योंकि किसी भाई बहन का ये होता है शरीर किसी का कमज़ोर नहीं पड़ता। किसी चीज़ में ले लो, उसको अगर बैठाने की जरूरत तो बैठे रहेगा 1 घंटा 2 घंटा, वो कमज़ोर कहाँ से पड़ता है? किस चीज़ से वो कमज़ोर पड़ रहा है? यही मैं बताने के लिए आपके पास आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जैसे कोई भाई बहन हमारा पढ़ाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो शरीर इस जगह से बढ़ता है। वो अगर बैठा है मेन पे या अपने चारपाई पे, वह जिस हिसाब से उसकी सिचुएशन है उस हिसाब से पढ़ाई कर रहा है। जैसे कि माना अब पढ़ाई कर रहा है तो कमजोर कहाँ से पढ़ रहा है? पढ़ रहा है भाई बहन, तो वो पढ़ तो रहा है लेकिन उसका दिमाग में कुछ और ही घूम रहा है। मतलब दिमाग में निगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव चलता है। अगर आप रेस मार रहे हो तो रेस लड़के मारते जाएंगे, लेकिन दिमाग में उनकी यही चलेगा कि अगर हम रेस ना निकाल पाए फिर क्या होगा। क्यों मेरे कहने का भाई यही है कि आप निगेटिव मत सोचिए, पहले उसको सोचिए मत, पर अपने जो आपका जो फोकस है, जैसे रनिंग है, स्टडी है, पढ़ाई है, तो आप उस पर कीजिए। आपका ये सोचिए कि हमारा 5:30 बजे से नोटिफिकेशन, तो 5 बजे निकालना पास, यही सोचें कि हमारा टाइम जा रहा है, उल्टा गिनती चालू हो, 60, 59, 58, 57 उल्टा गिनती चालू हो, तो आप देखिए कि हमारे 10 सेकंड आधा सेकंड निकल गए। आप और स्पीड पढ़ना है, इस हिसाब से पढ़ाई में फोकस करें कि हमारा समय आ गया कि 1-2 मिनट बाद पेपर है, उसके बावजूद तो आप समझो उल्टा गिनती आपकी चालू है, 2 महीने पेपर सिलेबस इतना हानि है। अब हम 5-6 सब्जेक्ट है, कैसे पढ़े? काफ़ी लड़कों के अंदर प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आने के अंदर बहुत लड़के डिप्रेशन पहुँच जाते हैं कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, क्या लगेंगे, नकल भी नहीं होगी। काफ़ी अंदर क्वेश्चन चलते रहते हैं, लेकिन इसका सलूशन आपके पास है, आपके अंदर है, जो आपके दिमाग में चलता है कि यार हम फेल हो जाएंगे, हमारी पढ़ाई नहीं की, हमारी रेस कंप्लीट नहीं है, हम कैसे निकाल पाएंगे, क्या होगा। बहुत निगेटिव चलते हैं सभी के दिमाग में। ये आप निगेटिव सोच नहीं, कभी आप फिर से माइंड में पॉजिटिव सोच के देखिए, क्योंकि पॉजिटिव सोचोगे तो आप बेहतर आपको लगेगा, अंदर से बेहतर महसूस होगा, और बेहतर महसूस होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बताओ, आप अगर घर का मकान बन रहा है, अगर छत पे जाना, आपका जीना नहीं बना हो, इसको बोलते हैं सीलिंग सीढ़ी, अगर नहीं लगी हो तो फिर छत पे जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती? 1 से होती है ना, 1, 2 पाँव, 3 पाँव ऐसे होती ना। तो इस हिसाब से ये लेते कि आप अगर सिलेबस आपका 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो आप दिन पे दिन एक ही सब्जेक्ट में मतलब गौर कीजिए या टाइम टेबल का बना लीजिए। तो आप क्यों नहीं मालूम होगा, आपको कुछ नहीं आता, आपको दिमाग में वो कीड़ा जैसा दिमाग में नहीं है। अरे तो यार ऐसा तो कर सकते हो, इसको रिवीजन कर सकते हो। आपके सामने कोई अगर क्वेश्चन आ गया, कोई एक टीचर आ गया, भारत के मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो आपने अगर पढ़ा है, 4 ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, तो अगर आपने पढ़ा है, आपको दिमाग में नहीं आता। जैसे आपके राष्ट्रपति कौन है, इसमें आप पीछे नहीं होगी पूरा, तो आपके पीएम कौन है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी, तो लिखा होगा अखिलेश यादव, माननीय, जो भी ऑप्शन होगी आपने अगर पढ़ा है, आपने एक बार रिवीजन किया है, तो आप उस पर टिक सही करोगे। अगर यहाँ पे रेस की बात है, आपने अगर भरपूर समय से, मान लिया आपका यहाँ समय आ रहा है, मान लिया किसी लड़का 5.5 मिनट नहीं निकल रहा है, अब वहाँ 5.5 मिनट ले रहे हैं, आप हज़ारों में लड़के हैं, उनको 50 ही लेना है। एक राउंड में मतलब 3 से लगभग 300 लड़के भगेंगे फर्स्ट रेस में, सेकेंड में तो आप फर्स्ट में, सेकेंड में तो उसमें 50 ही लेना है। आप कैसे निकाल पाएँ? ये बहुत चलता है, 5.5 मिनट रेस है, लोग 5 मिनट निकालते हैं। तो वो क्या करना है, जो आपका फर्स्ट राउंड मारेंगे, आप 4 राउंड होते हैं, तो जो फर्स्ट राउंड आप लगाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप अगर बीच में लगते हैं या पीछे लगते हैं, पहली बार इस प्रकार से होती है। जैसे ये मान लो ग्राउंड का इधर लगी है, बीच में रही है, इधर तो डोर लगी है, इधर डोर लगी है। आपको अगर मान लिया इस साइड लग गया, जो मतलब अंदर एक साइड होता है, तो उस साइड आपको नहीं लगना है, आपको बाहर की साइड लगना है। अब बोलोगे बहुत अंतर आ जाएगा, भाई अंतर आ जाएगा, लेकिन इतना याद रखना कि इस साइड लगोगे तो आप अगर बीच में पड़ गए तो आगे नहीं निकल पाओ। अगर आप बाहर की साइड लगोगे तो इतना रखना कि जो भागते हैं वो शॉर्ट मारने की कोशिश करते हैं कि जितना शॉर्ट हो जाए,
तो आप शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि इधर रहेंगे तो आप बाहर से, और जो आपके अंदर से 20-25 लड़के हैं तो आप कोशिश कीजिए पहले तेज मत भागिए, कोशिश कीजिए उनके पीछे आप रहें। अगर आप पीछे रहेंगे कुछ, अब आपको 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, थोड़ा थोड़ा, जब आपका लास्ट राउंड बचे तो आपको क्या करना है, आपको देखना कितने आपके पीछे लड़के हैं, 10 है, 20 है, 50 है, तो उस हिसाब से धीमे 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 इस लड़के को बैक करना है। जब आपके पास 10 से 15 20 लड़के बचे तभी आपको हार नहीं मानना है, उनको भी कोशिश करना है। आप जैसे कोशिश करते जाओगे, फिर अगर 0 कर दोगे तो आपके पीछे लड़के हैं वो भी यही सोच के चल रहे हैं कि ये लड़के हम निकलेंगे, वो निकले, तो आपको हार नहीं मानना है। वो आपको प्रेशर में सोचना नहीं, पास सोचना हम निकल गए, ये सोचना निकल गए रेस, ये मत सोचना यार 4 लड़के आगे हम कैसे को बचेंगे, कैसे निकाल पाएंगे, ये सोचना ही नहीं। आप ये सोचिए कि बस हमें वर्दी लेना है बस, इतना सोचिए। ये कभी मत सोचिए कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने अंदर झांक के देखिए, आपके अंदर करने का जज्बा है, हौसला है, बस आप दिखा नहीं पा रहे। वही दिखाने का बहुत अच्छा तरीका जो निकालते हैं, जो रेस कंप्लीट करता है हमारे भाई बहन, उनसे पूछिए, वो उनके अंदर जज्बा होता है, जुनून होता है, जोश होता है कि हमें बस वर्दी लेना है। तो आप कभी हार मत मानो भाई बहन, हार अभी से मान जाओगे तो आगे क्या होगा। अभी तो अभी बहुत लाइफ है आपकी, बहुत ज़िंदगी, तो अभी तो शुरुआत आपकी, हर टाउन में नहीं होता है। अगली वैकेंसी आती है उसमें ट्राई करो, इसमें आपका अनुमान तो लगेगा। बहुत भाई बहन क्या करते हैं कि हमारे रेस कंप्लीट नहीं जाएंगे, अरे उनसे कहना चाहूँगा भाई आप जाइए, तो हर रैली में जाइए तो कम से कम आपका अनुमान तो लगेगा। इतने लड़के हमारे साथ दौड़े थे, अभी तक पीछे में रह गए, इतने समय में हमारी रेस कंप्लीट हुई थी। अब उससे ज़्यादा हम फोकस करना है आप दूसरी आने वाली रैली में, और दूसरी आने वाली रैली में आप फोकस कर पाएंगे तब वहाँ जाएंगे ना। अब वहाँ जाएंगे नहीं तो फोकस कैसे कर पाएंगे। तो मेरे कहने का उद्देश्य यही है, आप जाइए, आपने आप कमजोर मत समझिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी भाइयों को ऑल द बेस्ट। सभी की रिलीज स्टार्ट हो गई है। जय हिंद।